बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है। कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने, पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए इस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए हाँ ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल देव जरा, ले जरा ले, हाँ दे दो, बस एक लिया आओ दादा। हाँ एक कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है, कुछ क्षण। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर, हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव बेलपत्र जम के बोलो, 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर, 41। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है, केसरिया। भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है, उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम। बेलपत्र की कथा चल रही थी, बेलपत्र आ गई। इसी को शिव की उदारता, शिव कथा कह रही है। बाबा जी अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं, पारिजात फूल का नीचे का जो कैसर या डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है, चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले
और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे। वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है, तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, 1000 तंत्र में, 1000 विद्या में, 1000 तो भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या। और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहां पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी। अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया। और प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति, और जो तुम बाबा के दरवाजे पर, बाबा के धाम में जो तुम आनंद के साथ सुन, एक पत्र आया है, अच्छा है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर एक पत्र बड़ा आनंदित है। शिव को ढूंढना कठिन, उसको ढूंढो ही मत। जो लोग भगवान शंकर को ढूंढते हैं उनको ढूंढना नहीं चाहिए। शिव जी को ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान शंकर ढूंढने का विषय नहीं है। भगवान शंकर को ढूंढा नहीं जाता है, भगवान शंकर को तो महसूस किया जाता है। महसूस। शिव को ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी तो भी शंकर जी तुम्हारे सम्मुख में नहीं आएंगे। आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अगर ढूंढने में समय लगाओगे तो भगवान शिव कभी नहीं मिलेगा। महसूस करो। शिव मंदिर में जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, महसूस करो कि मेरा बाप, मेरा शिव, मेरा उस जल को स्वीकार कर रहा। जल स्वीकार। पार्वती जी ने पूछा कहाँ है, ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी से पूछा, शिव जी कहीं मिलेंगे, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे। लिया बेटा लिया, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे, पूछा। सर्वस्व पूछा। असुर आ गया, महिषासुर का लड़का गजासुर एक दिन आया पानी पीने के लिए। जब उसने अपनी सूंड तालाब में डाली, सरोवर में डाली, और पानी जब पी रहा था, पानी पीते समय स्वर निकला ओम का। पार्वती जी समझ गई कि मेरा पति इस गजासुर के पेट के अंदर बैठा है। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, हो मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। पेट के अंदर है। पहुंच गई माता पार्वती जी भगवान विष्णु जी के पास, मेरे पति को लाना है। भगवान नारायण ने पूछा कहाँ है, गजासुर के पास। राजा बनकर बैठा है वो गजासुर। गजासुर के पास में, उसके उदर में मेरे शिव हैं। उदर में, हाँ, लाना है। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया। शिव नहीं है तो नंदी काम कर सकता। नंदी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप बताओ, मैं वही काम कर दूंगा। भगवान नारायण ने कहा एक काम करो नंदी, मैं सुंदर सुंदर गीत गाऊंगा, डमरू बजाऊंगा,
नंदी कहने लगे भगवान विष्णु कब से डमरू बजाने लगे? तो भगवान नारायण ने कहा शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा। शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा। मैं डमरू बजाऊंगा, तुम नाचना। गजासुर का मन हमारी ओर केंद्रित करना। गजासुर अगर खुश हो गया तो वर में मांग लेंगे शिव को। मदारी बन गए भगवान विष्णु, सिर पर बांध लिया फेटा, चल दिया भगवान नारायण, डोरी पकड़ ली नंदी की। भगवान नारायण भजन गाते, नंदी नाचता। पूरे नगर में सूचना हो गई, एक मदारी आया है, बड़ा सुंदर है, उसका नंदी और सुंदर है, क्या नाचता है, इतनी सुंदर सुंदर लीला करता है। गजासुर को मालूम पड़ा कि कोई मदारी है और उसका नंदी बड़ा होशियार है। नंदी होशियार। और लोग उसको विद्वत्ता में चले। तुरंत भगवान नारायण ने जैसे ही डमरू बजाया, गजासुर ने कहा कि बताओ मेरे को लीला दिखाओ जरा, क्या लीला है। और जो डमरू बजाया, डमरू बजाते से नंदी नाचने लगे, नंदी नाचने लगे। और नंदी नाचते नाचते जो अपनी मुंडी को घुमाए, अंदर बैठे थे भोलेनाथ गजासुर के पेट में। पेट में बैठते सी भोलेनाथ जी को लगा ये तो मेरे नंदी की मुंडी हिल रही है। और अंदर पेट में मरोड़ उठने लगी गजासुर। गजासुर ने तुरंत नेत्र बंद करे स्मरण किया, बाबा भूख लगी है, प्यास लगी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान शिव जी मौन। आज गजासुर प्रसन्न हो गए। आज गजासुर को बड़ी खुशी हो गई। इतना सुंदर बैल का नृत्य तो मैंने पहली बार देखा है। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस इतना तो कहना था। और भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, वचन दो, जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। वचन देता हूं, जो मांगोगे दूंगा, बस तो वचन दे दीजिए। वचन। आपके पेट में जो शिव जी हैं उनको हमें दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। गजासुर ने अपने पेट में से भगवान शंकर को निकाला, भगवान नारायण के सामने प्रकट कर दिया। पर गजासुर की आंख में आंसू भर गए। बाबा मैं पिता बना, आप मेरे पेट में रहे, पर आज मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं, कृपा करो। मैं मरूं, मेरी चर्म आप धारण करो और मेरा जो शीश है वो आपका बेटा बनकर निवास करे। शिव जी ने कहा, गजासुर चिंता मत कर, तेरे प्राण जब हरूंगा, जिस समय पर तेरे शीश को काट कर मैं अपने पुत्र के शीश धड़ पर रखूंगा, उस समय पर तेरे प्राण। धड़ कटा, विनायक का शीश लगा हाथी का, और हाथी का शीश लगते से ही भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये जो शीश है ये गजासुर का है। इसने कहा था कि मैं आपका पुत्र बनकर रहूं, इसलिए विनायक के धड़ पर शीश गज का लगाया गया और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। वो शीश साधारण नहीं है, शिव को ढूंढना नहीं है। हमने अभी कथा में वर्णन किया कि कर्नाटक के सदूर से एक ब्राह्मण अपनी मां को लेकर आता है और पूरे वाराणसी में ढूंढता है कि शिव मिलेंगे, शिव मिलेंगे, तारक मंत्र देंगे, शिव मिलेंगे, तारक मंत्र देंगे। आखिरी में शिव को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर शिव ना मिले। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे बहनों,
याद रखना कि शिव जी को कभी ढूंढने के लिए मत जाना, कभी मत जाना। जहां बैठे हो, जहां हो, वहीं शिव तुमको दर्शन देने के लिए आएगा। बस अपने भाव को शुद्ध करना और एक लोटा जल सारी समस्या का। श्री शिवाय बोल बम का नारा है, हार हार महा। शिव को पाने के लिए शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत ढूंढो। आप शिव जी को ढूंढो मत। दुनिया ढूंढी पर शिव, शिव को ढूंढना कठिन। बाबा लोग कहते हैं बाबा जी कि शिव को ढूंढो। लोग आते हैं काशी में शिव जी को ढूंढने के लिए। हम कहते हैं शिव को काय को ढूंढ रहे? तुम काशी में आए हो, वो तुम्हारे दिल में बसा, तभी तो तुम यहां आए हो। अगर दिल में ही नहीं होता तो तुम यहां आते? वो भीतर समाया, भीतर। भीतर समाई और फिर वही वाली बात आपको स्मरण में। वो समझ में उसको ढूंढना नहीं है। हर पल हर घड़ी जरा सा दुख आया, एक लोटा पानी लेकर भागे, शिव सामने आया। वो तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे बोला, शिव सामने आया। वो कहीं मिलेगा नहीं तुमको, तुम ढूंढ ढूंढ के थक जाओ। जाओ कैलाश तक ढूंढो, केदार तक ढूंढो, सोमनाथ तक ढूंढो, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां ढूंढ लो, वो मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर है, भीतर। हमने अभी अवंतिकापुरी में आज तक का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने पूछा था क्या शिव जी ईशान कोण में रहते हैं? क्या शिव जी अवंतिकापुरी में रहते हैं? क्या शिव जी काशी में रहते हैं? क्या शिव जी कैलाश पर रहते हैं? क्या शिव जी केदार में रहते हैं? तो हमने जवाब दिया था, शिव जी आपके दिल में रहते हैं। शिव आपके दिल में है, आप जाओगे तो प्रकट हो जाए। तो फिर काशी, अवंतिकापुरी, केदार, कैलाश ये क्यों है? अरे भाई, ओ भाई, हवा बोलो, हवा है कि नहीं है? अरे बोलो तो जम के। हवा चल रही है, तुम्हारा ऑक्सीजन ले रहे हो, हवा तो हवा ही है ना, चल तो रही है ना। पर तुम्हारी गाड़ी की हवा निकल गई तो तुम ऐसे पकड़ पकड़ के भरोगे? अरे बोलो तो जम के। गाड़ी की हवा ऐसे नहीं भराएगी। गाड़ी की हवा भरने के लिए हवा की मशीन के पास जाना पड़ेगा तो हवा भरा जाएगी। हवा तो सब दूर है, मेरा विश्वनाथ तो हर जगह पर है, पर काशी में क्यों आते हो? तो कहा यहाँ मशीन लगी हुई है जो मिल जाती है, तुरंत प्राप्त हो जाती है, वो मिल। हवा हर जगह पर है पर उसको भरा नहीं जा सकता। हवा हर जगह पर है पर उसको खींचकर भरा। अब तुम सोचो कि गाड़ी की हवा निकल गई तो मुंह से भर दो, तुम्हारे अंदर भी तो हवा है, भर ले। अब उसको लगी 2 घंटे तक फूंक मार के भर दूं, हवा भर दूं, तो भरा रही क्या? मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह शिव सब जगह पर है, रोम रोम में, कण कण में, हर तट पर शिव है। पर जब हम अवंतिकापुरी, जब हम काशीपुरी, जब हम जाते हैं बाबा की पुरियों के अंदर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, वहाँ मशीन है, अर्थात हमें ऊर्जा देने के लिए शंकर वहाँ हजूर बैठा हुआ है, प्राप्त हो सकता। तो माँ पार्वती जी जब कंठ में बैठी तो सरस्वती कहला गई और शरीर नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नील सरस्वती। हमारे अवंतिकापुरी में बाबा जी, आज भी अवंतिकापुरी में नील सरस्वती माता का मंदिर है। नील सरस्वती अवंतिकापुरी नाम पड़ गया नील सरस्वती। पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में, आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को
शिव जी के विष पीने पर दया नहीं आई थी, केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थी वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी, वो वासुकी नाग को दया आ गई और वो वासुकी नाग तुरंत दौड़ा। शरीर बन नहीं रहा था तो भी जाकर वो वासुकी नाग शिव जी के गले से चारों तरफ लिपट गया, चारों कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो, जलन ना हो उनको। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा, इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार निकली और वो नील फुसकार आज भी नीले आसमान के अंदर हमें नजर आती है। जो ये अंबर, जो ये आसमान दुनिया के लोगों को नीला नजर आता है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे उसी शिव की शक्ति का नीलांबर है, उसी शक्ति नीलांबर। लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर, उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा के पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था। आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, ये कोई साधारण नहीं है। बाबा जी आज के समय में बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं है कि अंबर नीला क्यों है, काहे के लिए नीलापन अंबर में आ गया। और हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्मरण में नहीं होगा कि अंबर नीला काहे से पड़ गया, नीला क्यों हो गया, अंबर का नीलापन क्यों है, किस लिए है। और ये जल थल अग्नि आकाश वायु पताल जो सब कुछ है, ये सब शिव का ही तो दिया हुआ। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ही अंबर नीला हो गया। वासुकी, अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था, सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, मां अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब मां अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी आकर आपके गले में झूम जाएंगे। शरीर अच्छा होगा तो सब प्यार करेंगे, शरीर अच्छा होगा तो सब साथ देंगे। और शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं मिलेगा जो तुमको काशी का दर्शन भी करा दे। बाबा मुदगल जी, बड़ा कठिन है। शरीर ठीक है ना तो तुम 80 घाट भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो तुम मणिकर्णिका भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो गणेश घाट भी हो जाओगे, शरीर ठीक है तो सब जगह जा सकते हो।
और शरीर ठीक नहीं। आज हमारे बाबा जी कह रहे थे, बाबा सतुआ बाबा जी का कह रहे थे कि महाराज जी घाट से सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है ना विश्वनाथ जी की, तो थोड़ी टेढ़ी चढ़ना, एकदम सीधी चढ़ोगे तो थक जाओगे, थोड़ा तिरछा चढ़िए, टेढ़ा चढ़िए। बाबा जी को भी लग गया था महाराज थोड़े हेल्थी है ना। अब बाबा जी तो अपनी बॉडी एकदम फिट रखते हैं, क्योंकि कई बार कोई आता है तो फिर वापस नीचे आना पड़ता है, फिर दर्शन करने जाना पड़ता है। इनका तो सतुआ बाबा जी का तो जो आश्रम है वो भी थोड़ा ऊंचा है, सीढ़ियों पे चढ़कर, तो बार बार जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, तो ये बॉडी मेंटेन रहती है। अब यहाँ तो क्या है, वहाँ से आए, यहाँ आए, कथा बाची, फिर अपने कमरे में चले गए। हम तो किसी से मिलते भी नहीं हैं। आप लोगों से मिले क्या? हमारा तो मिलना भी नहीं होता, मिलते ही। और केवल एक जगह से मतलब नहीं, हम कहीं मिलते नहीं, हमारा आदत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिल लेते ना। हाँ, पीछे के 1-2 दिन रहते हैं, उसमें हर हर महादेव आपसे करते, मिलते, ऐसा नहीं। तो बाबा जी को भी लग गया कि बाबा महाराज जी थोड़े से तगड़े हैं, तो ये एकदम तो सीधा चढ़ेंगे नहीं, तो इनको थोड़ा तिरछा चढ़ाया जाए। तो इधर के घाट से चले, चलते चलते उधर तक पहुंचे, उधर से फिर इधर, फिर तुम्हारे पास फोटो वीडियो होंगे तो बता देना जरा, बता रहे हो? हाँ, कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, वो भी बता देना है, तो लोगों को ये ना लगे कि हाँ महाराज जी बोल दिए हैं। अब महाराज जी की तो स्पीड तेज थी, उन्होंने तो हाथ पकड़ रखा था, चलो चलते चलो। अब हमारी स्पीड तो स्पीड ही है, चलेगा। अब इनकी 4 बार सांस चले, हमारी 25 बार चल जाए, चलो। और सांस से तो इनका कोई पाला है नहीं, हमारी सांस से बहुत पाला पड़ता है, इसलिए हमारी सांस भी ज्यादा चलती है। अब इनका कौन सी सांस से पाला पड़ना बाबा जी, तो आदमी ना। और उतनी एनर्जी में मंदिर में भी पहुंच गए, मंदिर में जाकर गए पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ, तो ये प्रेम। बाबा पार्वती मैया वासुकी नाग के लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, भजिया, पकोड़ा सब लेकर चलते, रोज, प्रतिदिन, रोज। और रोज रोज जब वासुकी नाग के लिए जाएं तो देखा, शिव जी ने देखा कि आखिर ये रोज पकवान बनाकर कहाँ लेकर जाती है। शिव जी पीछे चले, शिव जी ने पूछा, तुम इस नाग को, सर्प को पकवान बनाकर कचौड़ी, भजिया, कचौड़ी, भजिया, पूड़ी, खीर, इस नाग को, सर्प को क्यों खिलाती हो? मां पार्वती जी ने कहा कि इनको खिलाने का केवल एक कारण है कि जिस समय दुख की घड़ी थी, कोई नहीं आया, सारे देवता अमृत के लिए तत्पर रहे, सारे देवता अमृत में डूबे रहे, तब केवल एक यही सर्प था जो विष को भी देखकर हमारे गले में लपट गया था। उसने हमारा साथ, उसने हमारा साथ। और एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो दुख में तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसको जिंदगी में कभी भूलना मत, कभी मत भूलो। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा, सुख में तो ढेरों खड़े हो जाएंगे, सुख में तो तुम्हारे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई सुख है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद धन वैभव सब है, तो ढेरों तुम्हारे हो जाएंगे। पर जो दुख में खड़ा है, दुख
जो तकलीफ में खड़ा है, जो कष्ट में खड़ा है, वो मूल है। जो दुख में खड़ा है वो मूल है, जो कष्ट में खड़ा है वो मूल है।